चलो बच्चे सब ठीक के ठीक हो। हम आज फिर पार्टनरशिप चैप्टर लेके आए हैं। पार्टनरशिप के अंदर हम कई टॉपिक्स को एक्सप्लेन किए। सबसे पहले हमने बताया था कि पार्टनरशिप के अंदर 8 स्टेप हम लोग लेंगे। 8 स्टेप का पहला था गुडविल पेड प्राइवेटली, नो जर्नल। न्यू पार्टनर्स आया, गुडविल दिया दुकान में फॉर्म में, फिर वहाँ गुडविल को रिटर्न ऑफ किया गया तो 2 जर्नल दिए थे। थर्ड हमने बताया विथड्रॉन करेगा तो 3 जर्नल देंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पार्ट गुडविल, गुडविल डज नॉट बट रिटर्न ऑफ। फिर हमने दिया था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बीच में हमने हिडन गुडविल के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने दिया एक स्टेप 7th स्टेप के नेम से कि न्यू पार्टनर ब्रॉट रिक्वायर अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है पार्टनरशिप के अंदर में, ये पार्टनरशिप में हम लोग क्या लेंगे कि एक्सेस एंड डिफिसिट शुड बी एडजस्ट। एक्सेस एंड डेफिसिट टू बी एडजस्ट। इसके अंदर में क्या करना है, तो जो न्यू पार्टनर्स आएगा उसके हिसाब से ही कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स का जो भी कैपिटल है वो न्यू पार्टनर्स के कैपिटल बेस पर ही एडजस्ट किया जाएगा। समझ गए? तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल पहले ले लें, फिर उस एग्जांपल बेस पे हम सॉल्यूशंस करके बताएंगे, स्टेप भी साथ में बताएंगे। ठीक है, जब भी एक्सेस एंड डेफिसिट शुड बी एडजस्ट रहे तो सर सारा स्टेप वही होगा। मीन्स स्टेप 1 to स्टेप 7 फुल फॉलो करना है हम लोगों को। ठीक है ना, ये 6 तक रखिए, नॉट 7 में तो हम लोग एडजस्ट कैपिटल करते थे। 6 तक हमको सारा प्रोसीड्यूर सेम करना है, एज इट इज करना है। उस हिसाब से हम लोग आगे एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं। एक प्रॉब्लम बताओ बेबी, क्या प्रॉब्लम है? एक छोटा सा प्रॉब्लम आप बोलिए अपने बुक से, मैं उसका सॉल्यूशंस के साथ करके आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, हमने ले लिया पार्टनर्स का नाम बताइए सीधा। राम और मोहन, हमने 2 पार्टनर लिया। राम है एंड मोहन 2 पार्टनर है इक्वल रेशियो में, मीन्स 1:1। इक्वल का मतलब क्या हुआ? 1:1। हम बैलेंस शीट फॉर्मेट दे दिए यहाँ, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटीज में सबसे पहले हमने ले लिया कैपिटल, मोहन का 40,000 और राम का 30,000। फिर हमने ले लिया रिजर्व 24,000। फिर हमने ले लिया क्रेडिटर 15,000। और भी कुछ लें? नहीं लें तो चलिए, यहाँ हो गया 1,09,000 टोटल। अब एसेट्स में आ जाइए। सबसे पहले एसेट्स में कैश हमारा है कितना? 5। चलिए, कैश हमने ले लिया 5,000। गुडविल हमने ले लिया 20,000। डेटर हमने ले लिया 16,000। मशीन हमने ले लिया 20,000। बिल्डिंग हमने ले लिया, और कुछ है? स्टॉक कितना है? 10। स्टॉक हमने ले लिया 10,000। टोटल देख लीजिए बराबर है कि नहीं दोनों साइड। 3 तो 5 6 1 7 2 9 90 और टोटल इक्वल नहीं है। अमाउंट ठीक से बोलिए आप। गुडविल 20,000, कैश 5,000, डेब्टर 16,000, स्टॉक 10,000, मशीन 20,000 और बिलिंग 30,000। तो ये टोटल 1,09,000 इस साइड हुआ है ना। 3 तो 5 9 10, तो यहाँ भी 1,09,000 ही होना चाहिए। अगर एसेट्स टोटल बराबर नहीं रहेगा तो फिर आंसर कैसे आएगा? ये 1,01,000 हो रहा है, आपको चाहिए 9,000। इट मीन्स 8,000 का कमी है। तो आप क्या करोगे? कैश को बढ़ाओ, फिर
आपका बैलेंस शीट गलत था इसका मतलब। $13,000 आपको लेना होगा कैश। टोटल करके देख लीजिए, ये टोटल आपका बराबर होना चाहिए दोनों साइड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। 21336 617 729 9110 10 और 639, ये हो गया 1,09,000। क्लियर। अब हम लोग ले लें एडिशनल में हम लोग लेंगे कि न्यू पार्टनर से एक एडमिशन लेना होगा। कौन एडमिशन लिया बोलिए, न्यू पार्टनर्स का नाम? संजय को हमने एडमिशन ले लिया। संजय कितने पे? 1/3 पे आ गया। कैपिटल कितना लाया ये? कैपिटल लेके आया 40,000 और प्रीमियम 24,000 लेके आ गया। ध्यान देना सब आदमी। दूसरा नंबर पॉइंट में क्या है आपका, बताइए क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन बोलो एडिशनल में और क्या है? क्रेडिटर रिड्यूस 2,000, रिड्यूस बाय या रिड्यूस टू? हाँ, ये बाय और टू में भी सर डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। रिड्यूस बाय 2,000। तीसरा नंबर क्या है? प्रोविजन 1,000 ऑन डेटर। फिर क्या है? मशीन रीवैल्यूड 20,000 और बिल्डिंग रीवैल्यूड 42,000। ठीक है, और क्या है? वो तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब लास्ट में क्या आपका रहेगा, तो ये पॉइंट रहेगा कि एक्सेस एंड डेफिसिट शुड बी एडजस्ट। एक्सेस एंड डेफिसिट एडजस्ट। अब ये क्या होता है सर, सुनिए। एक्सेस एंड डेफिसिट एडजस्ट मतलब क्या है कि 1/3 के लिए संजय कैपिटल 40,000 लेके आ रहा है। समझ रही हो ना? 1/3 के लिए संजय कैपिटल 40,000 लेके आ रहा है, तो यहाँ पे फॉर्म का टोटल क्या होगा पहले हमको निकालना पड़ेगा, और फॉर्म के कैपिटल के साथ ही राम और मोहन अपने कैपिटल को एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को बाद में जरूरत पड़ेगी। पहले हम आ जाए आंसर में। आंसर में सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज लेंगे। अब ये जर्नल एंट्रीज देखिए, सबसे पहला जर्नल हमने क्या बताया था आप लोगों को कि न्यू पार्टनर जब आता हो तो प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल लेके आया कि नहीं आया। आया तो उसने विथड्रॉ किया या नहीं किया। आप यहां देख रहे हैं कि वो सीधा प्रीमियम लाया, कैपिटल लाया, लेकिन गुडविल विथड्रॉ किया, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। इट मीन्स आप कितने जर्नल दोगे? 2 जर्नल दोगे। पहला नंबर क्या दोगे? तो बैंक अकाउंट DR टू संजय's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल यस या नो? कैपिटल लाया कितना? 40,000। प्रीमियम लेके आया कितना? 24,000। टोटल कितना ले आया? 64,000। समझ रहे हैं मेरे बच्चे? 64,000 लाया। हम क्या करें, तो ये जो 24 प्रीमियम लाया, इसे फिर क्या करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल DR 24,000। ये कौन लेगा? तो टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल। कौन लिया? राम और मोहन ले लिया। क्या रेशियो मिलेगा? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमेशा गुडविल ट्रांसफर होता है। यहाँ 1/3 पे एडमिशन लिया, ये दोनों 1:1 में काम कर रहा था। ये क्वेश्चन सिंपल का है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमने बताया था 5 स्टेप, उसमें ये सिंपल स्टेप का क्वेश्चन है। इसलिए जब सिंपल क्वेश्चन हो तो ओल्ड रेशियो इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये जो 1:1 है वही सैक्रिफाइसिंग हुआ। इसका मतलब 12,000 ये ले लेगा और 12,000 ये अपने कैपिटल में ट्रांसफर करेगा। कोई दिक्कत? अब हमारे क्वेश्चन में हम बोले थे इसके बाद बेटा देखना
कि क्या रिजर्व है, पीएल है, तो आपके पास तो रिजर्व है सर, तो आप दोगे रिजर्व डीआर टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, यस या नो? कैपिटल अकाउंट सर ये लिखिएगा सुंदर से। कितने हैं गुडविल रिजर्व का वैल्यू? 24,000। तो फिर इसको 12,000 इसको भी मिला, 12,000 इसको भी मिला। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। 4 नंबर में आप देखिए सर, 4 नंबर में आपका क्या है क्वेश्चन? गुडविल क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने ये रिजर्व का जर्नल पास किया। अब क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है 20,000। जब एसेट्स साइड में हो तो हम लोग क्या करेंगे, जर्नल को रिवर्स कर देंगे। राम्स कैपिटल डीआर, राम्स कैपिटल अकाउंट डीआर, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डीआर, मोहन्स कैपिटल डीआर टू गुडविल अकाउंट। गुडविल ऑलरेडी इन द बुक, जो गुडविल ऑलरेडी बुक में है कितना है सर? तो 20,000 है। 20,000 में राम और श्याम मोहन दोनों लेगा तो कितना करके ले लेगा सर? इक्वल है तो 10,000 ये लेगा, 10,000 ये लेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक के जर्नल में? सबसे पहले हमने क्या किया, न्यू पार्टनर लाया गुडविल, दुकान में कैपिटल, तो 2 जर्नल दिए हमने। फिर तीसरा जर्नल कहाँ से लिया? तीसरा रिजर्व, इसका रिजर्व का दिए, चौथा गुडविल का दिए। ओके, अब आइए 5वें नंबर में हमारे कौन कौन से वैल्यू एसेट्स लायबिलिटीज के इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं वो देख लीजिए। क्रेडिटर रिड्यूस, क्रेडिटर अगर कम गया 2,000 तो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। तो आप लिखोगे क्रेडिटर डीआर, क्रेडिटर डीआर टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कितना दोगे बाबू? 2,000, 2,000 दोगे। 6 नंबर जर्नल में आइए, अपना क्रेडिटर का हो गया। मशीन रिड्यूस हुआ है, मशीन रीवैल्यूड हुआ है 20,000। मशीन था कितना? मशीन तो ऑलरेडी 20,000 ही था सर। मशीन क्वेश्चन में भी 20,000 है और आंसर में भी 20,000 रीवैल्यूड हुआ है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसलिए कुछ नहीं करना उसका। बिल्डिंग रीवैल्यूड हुआ है 42, बिल्डिंग था कितना? 30 था। 12,000 का क्या हुआ सर? प्रॉफिट हो गया। 12,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। लेकिन प्रोविजन से 1,000 का डेटर पे लॉस हो गया, तो क्या देंगे आप फिर यहाँ पर? रिवैल्यूएशन डीआर, रिवैल्यूएशन डीआर टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेटर कितने देंगे? तो 1,000, 1,000, हाँ या ना? 7 नंबर में आप क्या करोगे? बिल्डिंग का करोगे। ये मशीन का तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मशीन का वैल्यू 20 रीवैल्यू हुआ और मशीन 20 था भी। जब इक्वल रहे तो कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे यहाँ? मशीन बिल्डिंग रीवैल्यूड 42, बिल्डिंग था 30, 12,000 का प्रॉफिट हो गया, तो क्या दोगे यहाँ? बिल्डिंग डीआर टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने दोगे? 12,000, 12,000। हमारे जर्नल के अभी तक जो फॉर्म थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, सिर्फ ये एक्सेस एंड डेफिसिट बचा हुआ है, हम इसका डिस्कस बाद में करेंगे। इज इट क्लियर? यहां तक के जर्नल में कोई दिक्कत नहीं। हमने बताया था कि जब सारा जर्नल पास हो जाए तो हम लोग उसके बाद रिवैल्यूएशन का लेजर बनाएंगे, कहां कहां रिवैल्यूएशन है मेरा, यस या नो। तो आप देखिए रिवैल्यूएशन तो मुझे बस 3 जर्नल में दिख रहा है, 5, 6, 7। 5 में क्रेडिट है 2,000, 7 में क्रेडिट है 12,000, तो 14,000 क्रेडिट हो गया और डेबिट में है सिर्फ 1,000। इट मीन्स 13,000 का आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन से। रिवैल्यूएशन से क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको मिलेगा? बोलिए किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू राम्स कैपिटल, राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल, टू मोहन्स कैपिटल कितना मिलेगा सर? प्रॉफिट कितना हुआ अपना?
तो 2000 क्रेडिट था, 12000 क्रेडिट था, 14000, 1000 चला गया 13000। 13000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है 6500, ये लेगा 6500 ये लेगा। इज इट क्लियर? दोनों आदमी को मिल गया, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के हमने दो तरीके बताए थे, एक तो डिटेल्स फॉर्म में बनाएंगे फॉर्मेट लेकर के, एक हम सिंपल वर्किंग नोट करके भी कैपिटल अकाउंट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल किसका? राम एंड मोहन। ठीक है सर। अब सबसे पहले लिख देंगे बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। अब यहां दे दीजिए राम और यहां लिख दीजिए मोहन, मोहन। बस हम दो पार्ट कर दिए, ठीक है, राम और मोहन हम दो पार्ट कर दिए सर। बैलेंस बीडी मतलब जो क्वेश्चन में हमारे हैं, तो क्वेश्चन में कितने कैपिटल थे? मोहन का 40 और राम का 30, तो हम राम में लिख दिए 30,000, मोहन में लिख दिए 40,000। ध्यान रहेगा। अब जर्नल में जहां जहां राम मोहन है आप क्या करोगे? उसको क्रेडिट है तो ऐड करोगे, डेबिट है तो लेस करोगे। याद रहेगा चीज? क्रेडिट है तो ऐड करोगे, डेबिट है तो लेस करोगे। अब यहां देखो सेकेंड जर्नल में राम और मोहन क्या है? क्रेडिट है, तो राम के हिसाब से 12000 है और मोहन को भी 12000 मिला है। क्या चीज से? तो प्रीमियम से। क्या चीज से? प्रीमियम से मिला। थर्ड जर्नल में ये रिजर्व से भी मिला, तो रिजर्व लिख देंगे यहां पर। रिजर्व से भी कितना मिला? सेम मिला, 12000 इसको मिला, 12000 इसको मिला। अब यहां पर आ जाइए, गुडविल से, गुडविल से निकल गया उसका, तो क्या करोगे? लेस गुडविल, डीआर में है ना, इसलिए क्या करोगे? लेस करोगे 10,000 और यहां भी लेस कर दोगे 10,000। समझ में ये बात आया कि नहीं आया? डेबिट में है तो लेस करोगे, क्रेडिट में है तो ऐड करोगे। पांचवा जर्नल में नहीं है, छठा में नहीं, सातवां में नहीं, आठवां में फिर है। रिवैल्यूएशन से क्रेडिट हुआ तो फिर रिवैल्यूएशन का ऐड हो जाएगा। रिवैल्यूएशन का कितना? 6500, 6500। यस या नो? अब इसका आप टोटल कर दो, कितना हो गया? कितना हो गया बताइए? 30, 10, 40, 44, 6, 50, 50,500। इसको कितना हुआ? 50,500। और यहां पे फिर क्या हो गया सर? 40, 50, 54, 66, 60,500। ध्यान दीजिए, ये माइनस हुआ है, ब्रैकेट वाला है ना, माइनस शो कर रहा है। देख लेना कैलकुलेटर से सही है कि नहीं। 40, 10 चला गया, 10, 50, 54, 66, 60, 500, 30, 40, 10 चला गया, 54, 66, 50, 500, 30, 40, 44, 6, 50, 50, 500। बिल्कुल ठीक है। ये कैपिटल निकल गया किसका? राम और मोहन का। यस या नो? अब यहां पर लिखिए, ठीक है, कि एज संजय इक्वल्स टू, संजय क्या था? संजय इजकल संजयज 1/3 इजकल टू कितना लेके आया कैपिटल? ये 40,000। संजय का 1/3 कैपिटल कितना था? 40,000। ये कैलकुलेशन हो रहा है एक्सेस एंड डेफिसिट शुड बी एडजस्ट का, ध्यान देना है बढ़िया से। संजय का कैपिटल हो रहा है कितना? 1/3 के लिए 40,000, तो देयरफॉर फॉर्म्स कैपिटल, फॉर्म्स कैपिटल क्या होना चाहिए? तो 40,000 इंटू 3/1 इजकल टू 1,20,000। अपने फॉर्म का कैपिटल क्या होना चाहिए? 1,20,000 ही होना चाहिए सिर्फ कैपिटल सर, ठीक है। अब यहां पे इस 1,20,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में? तो राम में, मोहन में और संजय में। किस रेशियो में? बोलिए किस रेशियो में? तो न्यू रेशियो में। किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। अपने पास न्यू रेशियो है? नहीं है, तो हमको तो निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो भी। यस या नो? तब न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? देखिए, संजय इजकल टू है 1/3, नहीं तो रिमेनिंग इजकल टू क्या होगा? रिमेनिंग इक्वल्स टू 1 - 1/3 इजकल टू 2/3। यस या नो?
तो अब राम इजकल टू क्या हो गया 1/2 था, मोहन इजकल टू क्या हो गया 1/2 था, संजय इजकल टू क्या हो गया 1/3 था। 2/3 बेस क्या आ जाएगा सर 2/6, फिर इसका भी 2/3 बेस क्या आ जाएगा सर 2/6, फिर इसका क्या है 6 चाहिए हमें, बेस चाहिए 6, 3 है तो 2/2 कर देंगे तो 2/6, तो देयरफॉर क्या हो गया 2:2 इसका रेशियो क्या हो गया 2:2, इट मीन्स 1:1 भी हम लिख सकते हैं, तीनों इक्वल पार्टनर यहां हो गया, यस या नो। तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1,20,000, 1/3 इंटू 1,20,000, 1/3 इंटू 1,20,000। ये 1 कहाँ से लिए समझ गए ना, हम इसको काट दिए हैं 1:1:1, तीनों को ऐड करोगे तो 3 होगा ना, तो इसलिए 1/3 1/3 1/3। अब काटाकुटी कीजिए 40,000 क्या होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए कितना 40,000, इसका भी होना चाहिए कितना 40,000। इट मीन्स तीनों का कैपिटल 40,000 होना चाहिए। अभी इसका कैपिटल है कितना वो देखिए तो, और इसका इससे कंपेयर कीजिए, इसका 40 होना चाहिए है 50,500, तो ये क्या करेगा 10,500 यहां से निकाल लेगा, इसका है 40 है कितना 60,000, तो ये क्या करेगा 20,500 निकाल लेगा, मतलब ये विथड्रॉ करेगा, क्या करेगा विथड्रॉ करेगा, ये भी क्या करेगा विथड्रॉ करेगा। ये दोनों आदमी कैपिटल्स को क्या किया विथड्रॉ कर लिया, इज इट क्लियर, दोनों कैपिटल को विथड्रॉ किया। तो विथड्रॉ करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे 2 जर्नल यहां पास करेंगे, समझ गए, विथड्रॉ करे तो जर्नल या फिर उसमें लगाएगा तो भी जर्नल होगा। तो अब इस जर्नल को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा दें, यहां आगे 8 नंबर था 9 नंबर जर्नल। अब आप क्या बनाओगे, तो संजय और राम और मोहन पैसा दुकान में ला रहा है कि लेके जा रहा है, लेके जा रहा है ना, यस या नो। तो क्या लिखेगा संजय कैपिटल अकाउंट मोहन्स कैपिटल अकाउंट DR, मोहन्स कैपिटल DR, राम्स कैपिटल DR, राम्स कैपिटल DR टू बैंक। सर दोनों आदमी निकाल के ले जा रहा है इसलिए हमने यहाँ टू बैंक दिया, कितना, तो ये ले गया 10,500, ये ले गया 20,500, टोटल मिलके कितना पैसा दुकान से चला गया 31,000। 31,000 कैश क्या हुआ दुकान से आउट हो गया, इज इट क्लियर। यहां तक के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं ना। हम लोग क्या किए सारा जर्नल बना दिए, जर्नल बना के कैलकुलेशन ऑफ राम एंड मोहन्स कैपिटल किए तो निकला 50 और 60। जब संजय के कैपिटल के हिसाब से फर्म का कैपिटल देखे तो 120 आया, 120 को हमने न्यू रेशियो में बांटा है। इसको किस रेशियो में बांटना है याद रखना है, न्यू रेशियो में। कौन सी रेशियो में, न्यू रेशियो में हम सब में बांट दिए, ठीक है ना। तो न्यू रेशियो बांटे तो 40 40 40 सबका निकला, इसका निकला 40 जबकि दुकान में है कितना, तो ये निकाल के ले जाएगा। इसका निकला 40 जबकि दुकान में है 60, ये भी निकाल के ले जाएगा। अगर यहाँ 40 है यहाँ से 30 होता तो ये 10,000 लाता, समझे ना। ऊपर का कैलकुलेशन से जो कैपिटल आया वो अगर न्यू कैपिटल से कम हो रहा है तो उसको लाना पड़ेगा, ज़्यादा हो रहा है तो क्या करेगा निकाल के ले जाएगा। ये निकाल के ले गया पैसा, पैसा आउट हुआ फॉर्म से इसलिए जर्नल ये हुआ। अगर ये दुकान में लाता तो जर्नल क्या होता उल्टा हो जाता। तब हम लोग जर्नल करते बैंक अकाउंट DR टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर, समझ में आ गया चीज कि डाउट है किसी को। अब हम लोग न्यू बैलेंस शीट बना दें इसका, यस या नो। सारे जर्नल बन गए हमारे, लेजर बन गए, तो अब हम न्यू बैलेंस शीट इसका बना दें। न्यू बैलेंस शीट कैसे बनेगा देखिए, यहां पे ले लेते हैं न्यू बैलेंस शीट। आ जाएगा ना समझ में कि नहीं आएगा। बोर्ड दिख रहा है पूरा, ये बोर्ड दिख रहा है ना, चलिए तो यहां दिख रहा है तो देख लीजिए। अब आप एकदम सिंपल, कोई हार्ड है ही नहीं सर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, रुपीज डालेंगे। न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एज ऑन, जो डेट रहेगा डेट के हिसाब से हम लोग डालेंगे।
तो हमारे पास क्या क्या यहाँ क्वेश्चन में है, बस वही चीज लेना है। देखिए कैपिटल है, रिजर्व तो हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी, क्रेडिटर है, क्रेडिटर में कुछ हुआ था, क्रेडिटर डिड्यूस 2000 हुआ था नहीं, तो हम लोग तो सबसे पहले कैपिटल ले लें। कैपिटल, कैपिटल में कौन था, राम था, मोहन था, यस या नो, और एक नया संजय आ गया। कौन आ गया, संजय। तो राम कितना कैपिटल, 40,000। अब सबका कैपिटल 40 ही हो गया, क्योंकि जो नया कैपिटल बना वही कैपिटल यहाँ लेना है, ये जो निकला है, समझ गए। फिर आप क्या लोगे, क्रेडिटर, क्रेडिटर था कितना, 15,000 था, यस या नो, लेस रिड्यूस हो गया कितना, 2,000, तो आपका कैपिटल आ गया फॉर्म में 13,000। क्रेडिटर फॉर्म में क्रेडिटर कितना आ गया, 13,000। अब आइए एसेट्स में क्या था, डेटर था, डेटर था 16,000, डेटर में कुछ हुआ है ना, लेस प्रोविजन, प्रोविजन 1,000 हुआ था, तो आपका फाइनल में आ गया डेटर कितना, 15,000। मशीन था, मशीन में तो कुछ नहीं हुआ था, मशीन में कुछ नहीं हुआ, रीवैल्यू 20 का 20 ही हुआ, तो 20 ही डालोगे यहाँ। बिल्डिंग है, बिल्डिंग में क्या हुआ था, बिल्डिंग था कितना सर, 30,000, इसमें इंक्रीज कर गया था 12,000, क्या हुआ था, इंक्रीज 12,000 किया। क्वेश्चन क्या था सर, डेटर रीवैल्यूड कहाँ गया, सॉरी बिल्डिंग रीवैल्यूड 42, इट मीन्स ये हो गया बिल्डिंग का 42,000। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। स्टॉक है 10,000, स्टॉक में तो कुछ नहीं हुआ, तो स्टॉक का पूरा वैल्यू लिख दीजिए 10,000, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ गुडविल है, गुडविल तो हम ऑलरेडी बांट चुके हैं। फाइनल क्या है, कैश है, तो हम लोग यहाँ कैश लिख देंगे 13,000। क्या लिखोगे, कैश का 13,000 यहाँ लिखोगे। ऐड क्या करोगे इसमें से, तो ब्रॉट बाय, BROUGST, ब्रॉट बाय संजय। संजय कितना कैश लेके आया था, 64,000, कितना लाया था, 64,000, कैपिटल और गुडविल मिला करके नहीं, और लेस विथड्रॉन बाय राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, राम और मोहन निकाल लिया, कितना निकाल लिया राम और मोहन, राम और मोहन कितना पैसा निकाल लिया बोलिए, 31,000 दिया था ना। ये जो एक्सेस आया था 10,500 इसका और फिर 20,500 इसका, ये 31,000 क्या किया था, विथड्रॉ कर लिया था, तो इसलिए 31,500 यहाँ से निकल गया। फाइनल क्या बचेगा, कैलकुलेशन कीजिए जल्दी, कैलकुलेटर यूज कीजिए, कितना आता है, 60, 70, 77, 77,000 से 31,500 चला गया। सर क्या बचेगा, 45,500, क्या 45,500, एक बार देख लेना करके, 40, 50, 60, 70, 76,500, 31,500 गया, यस, 40, 50, 60, 70, 76, 77,000, ठीक है, 60, 70, 77, बिल्कुल ठीक है। 45,500 अपना आ गया। अब इसका आप टोटल कर दो, कितना आता है देख लो, बैलेंस शीट का टोटल करें सर फटाफट, 4, 4, 8, 12, 1, 13, 133, 1,33,000, यहाँ का टोटल करो बेबी फटाफट, 8, 4, 12, 1,25,000, 27, कितना हुआ, 11,400, कैसे हो गया सर, दोनों बराबर होना चाहिए था, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,20,000, 5, 25, 27, 1,27,000। टोटल कैलकुलेटर करो ना, गलत आ रहा है तुमको, ऐड करने में प्रॉब्लम है। कैसे नहीं सर, 20, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 80, 90, 100, 1,20,000, 5, 25, 27, 1,27,000 समथिंग तो ऐसे ही आ रहा है। ये 31,000 ही विथड्रॉ किया था ना, ये विथड्रॉ 31,000 किया था, तो ये 46 होगा, 40, 50, 60, 70, 77, 46 टोटल कीजिए, कितना आता है, 4, 1, 5, 4, 9, 2, 11, 1, 12, 1,20,000, 5, 25, 5, 30, 3, 33, 1,33,000। ठीक से करो, टोटल करेक्ट है एकदम। किया कैलकुलेटर यूज कर तो इतना टाइम लगा रहे हो क्या आप लोग,
कितना आया सर? 2 3 4 3 7 1 8 4 12 1 20 तो यही हो गया, 20 और 6 26 4 30 और 3 33, 1,33,000 1,33,000 दोनों साइड इक्वल है मेरा। इट मीन्स ये बैलेंस शीट भी हमारा ओके हो गया, न्यू बैलेंस शीट हमारा टैली कर गया। हमने प्रोसेस क्या दिया कि एक्सेस एंड डेफिसिट शुड बी एडजस्ट, ये हमारा टॉपिक था आज का। क्या था? एक्सेस एंड डेफिसिट शुड बी एडजस्ट। ये कैसे किया जाता है तो हम लोगों ने फिर से एक बार छोटा सा हाईलाइट दे दूं कि जो क्वेश्चन रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम लाया, निकाला, नहीं निकाला, इस चीज को देखना। अगर निकाला तो 3 जर्नल होता, यहां गुडविल विथड्रॉन नहीं है, 2 जर्नल हुआ। फिर बैलेंस शीट से रिजर्व और गुडविल का जर्नल हुआ। फिर जो एसेट्स डिक्रीज इंक्रीज किया हमने उसका जर्नल दिया। रिवैल्यूएशन का लेजर बनाए, उससे 13,000 का प्रॉफिट आया, हमने प्रॉफिट को बांटा। फिर हम ओल्ड पार्टनर राम और मोहन का कैपिटल कैलकुलेशन किए, तो कैपिटल कैलकुलेशन से दिखा कि ये कैपिटल इसके पास प्रेजेंट में है, करेंट कैपिटल इसका ये है। और न्यू पार्टनर के हिसाब से, संजय के हिसाब से हम यहां देखेंगे कि 1/3 के लिए 40,000 है, तो फॉर्म्स टोटल कैपिटल क्या होना चाहिए, तो 1,20,000। इस 1,20,000 को न्यू रेशियो में बांट दोगे। न्यू रेशियो हमने निकाला, वहां कैलकुलेशन करके हमने दिखाया शॉर्टकट में, 1:1:1 आ गया। तो इट मीन सबको 40 40 40 चाहिए। अब कंपेयर करेंगे कि इसका 40 चाहिए है 50, इसका 40 चाहिए है 60, तो जितना एक्सेस है उस पैसे को वो लोग विथड्रॉ करके ले जाएगा। ले जाने का जर्नल ये हुआ, मोहन्स कैपिटल दिया, राम्स कैपिटल दिया टू बैंक अकाउंट, जितने कैपिटल्स ले गए उसका जर्नल हमने दे दिया। अब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो कैपिटल कहां से आएगा, तो जो न्यू कैपिटल आपने यहां बांटा न्यू रेशियो में उसको ले लोगे तीनों का। फिर जो आपके पास लायबिलिटीज है लीजिए, बढ़ा तो बढ़ा के, कम गया तो कमा के। एसेट्स में भी सेम सिचुएशन, बढ़ा के, कम गया तो कमा के। इसके बाद हमें क्या करना है, तो कैश का कैलकुलेशन पर ध्यान देना है कि कैश मेरे पास में था कितना, ठीक है, न्यू पार्टनर लाया कितना, और ये ओल्ड पार्टनर्स जो था वो निकाल के ले गया। एक्सेस डेफिसिट कंडीशंस में वो पैसा क्या किया, निकाल के ले गया। तो ये ले जाने का जर्नल में माइनस हो जाएगा। टोटल कैलकुलेशन जब कीजिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिकम्स इक्वल, इट मीन्स योर न्यू बैलेंस शीट इज करेक्ट। दैट इज द टॉपिक फॉर टुडे। एक्सेस एंड डेफिसिट शुड बी एडजस्ट। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड नाइसली। सबके सब समझे होंगे, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ये आज का टॉपिक पार्टनरशिप के अंदर एक्सेस एंड डेफिसिट शुड बी एडजस्ट बाय ओल्ड पार्टनर। इज इट क्लियर? नो मोर क्वेश्चन? तो थैंक यू फॉर टुडे क्लास। आज के लिए इतना ही, क्लास को यहीं खत्म कर रहे हैं। फिर हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।